नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त। जैसा कि आपको पता है पी-वाई-क्यू की श्रृंखला हम लोगों की निरंतर चल रही है। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आप आपके समक्ष आज की क्लास का ये रहा सवाल और आज का जो बिंदु रहेगा बेटा ये बोली एवं भाषा का रहेगा। बड़ा प्यारा है एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो आइएगा आज की क्लास का बेटा पहला सवाल क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। अगर बेटा हम हिंदी भाषा की बात करें और भाषा के बेटा सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त? सबसे पहले आता है संस्कृत। यानी संस्कृत की बात करें तो प्राचीन भाषा में गिना जाता है। संस्कृत और संस्कृत के बाद पाली आता है, पाली के बाद प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद अपनी आजादी है दोस्त क्या? हिंदी आजादी। तो संस्कृत के बाद बेटा क्या आएगी? पाली और पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद बच्चा क्या होगी? अवहट होगी, सॉरी, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। कौन सी आती है? अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आती है बच्चा अवहट और अवहट के बाद आती है बेटा आपकी हिंदी। ध्यान दीजिएगा बेटा, अवहट को पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो रहा बेटा भाषा का विकास क्रम और भाषा का कालक्रम क्या होता है आप सभी भली भांति जानते हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का बेटा जो कार्यकाल रहा है वो बेटा 1500 बीसी से 1500 बीसी से 500, 1500 बीसी से 500 यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और पाली की बात करें तो 500 बीसी से 1 एडी। इसका कितना रहा बेटा? 500 बीसी से 1 एडी। प्राकृत की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर इसका 1 एडी से 500 एडी रहा, 500 एडी रहा। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का बेटा 500 एडी से 1000, 500 एडी से बेटा कितना हो जाएगा? 1000 एडी हो जाएगा। अब हट की बात करें, जैसा कि सभी को पता है विभिन्न विद्वानों ने इसमें अलग-अलग कार्यकाल बताया है। तो कुछ ऐसा माना जाता है 800 से 1100, 800 से बेटा 1100 माना जाता है। हिंदी की बात करें तो आप बोलेंगे 1000 से 1000 एडी से अब तक, 1000 एडी से अब तक। इसका बच्चा सही जवाब क्या होगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी कहता है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौर सैनी। यहाँ पे देखो बेटा संस्कृत के बाद प्राकृत दे दिया, ये गलत हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। हाँ ये हद तक ठीक हो सकता है। और भी ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ पे पाली पहले स्टार्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें बेटा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। और यहाँ पे दिया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे प्राकृत अपभ्रंश के बाद बेटा अवहट आनी चाहिए जो कि नहीं दिया गया, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अगर बेटा हम अवधि की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अवधि की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अवधि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अरबी किसके अंतर्गत आती है? अरबी बेटा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कौन सी? एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं मेरे दोस्त। चलिएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मेरे दोस्त, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बेटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल आती है। ये तो बेटा सही है। अगला भी देख लेते हैं, बिहारी, बिहारी, मारवाड़ी। ये बेटा मारवाड़ी किसमें आती है? तो आप बोलेंगे मेवाती, मालावी, मारवाड़ी, जयपुरी। ये बेटा आती हैं राजस्थानी में, तो ये यहाँ से गलत हो गया। बिहारी में आती हैं कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद पूर्वी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली इसमें नहीं आती है। ये बेटा आती है किसमें? पहाड़ी हिंदी में आती है, कुमायूनी और गढ़वाली।
पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती, गलत हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी में बघेली नहीं बेटा, पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी, अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी, ये जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ये बेटा यहाँ से गलत हो जाएगा। पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो आपको पता है कुमायूनी और गढ़वाली आती है, कुमायूनी और गढ़वाली आती है। अगला सवाल क्या है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बेटा सबसे पहले तो बिहारी हिंदी में जान ले कौन कौन सी आती हैं। बिहारी हिंदी में बेटा 3 बोलियां आती हैं। कौन सी आती हैं, एक तो आती है भैया आपकी भोजपुरी, कौन सी आती है, भोजपुरी आती है, और दूसरी आपकी मगही आती है, मगही आती है, और तीसरी बेटा आपकी मैथिली आती है। तीसरी कौन सी आती है, मैथिली आती है। इनके अलावा कोई है तो आप निकाल दीजिएगा बच्चा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। जो रूप नहीं है किसका, बिहारी का, ये अवधी है। और अवधी की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी में आती है। किस में आती है दोस्त, पूर्वी हिंदी में आती है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्त, बिहारी हिंदी बोली का नाम है, बिहारी हिंदी बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। बेटा अगर हम बात करें मगही, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, बिहारी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये बेटा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी की बात करें ये भी बेटा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बात करें बुंदेली की तो ये बेटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी सौर सेनी का एक पार्ट है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आती है, बुंदेली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिहारी हिंदी बोली का नाम है तो आप बोलेंगे मगही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा सवाल, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, मगही बोले तो आप बोलेंगे मगही सर ये बिहारी हिंदी की है। मगही किसकी है, बिहारी हिंदी की है। कनौजी, कनौजी की बात करें तो आप कहेंगे कि सर कनौजी ये पश्चिमी हिंदी की बात है। किसकी है, कनौजी की बात करें तो कनौजी ये बेटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली की बात करें ये बेटा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत। अवधी की बात करें तो बेटा पूर्वी के अंतर्गत आती है। तो इसका पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कनौजी हो जाएगा। कौन सा होगा, कनौजी हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है, ब्रजभाषा का, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। बेटा मथुरा में भी बोली जाती, आगरा में भी बोली जाती, धौलपुर में भी बोली जाती, यानी राजस्थान का कुछ पार्ट जो है, राजस्थान का कुछ पार्ट है जहां पर क्या होता है बेटा, भोजपुर ब्रजभाषा बोली जाती, सरगुजा में नहीं बेटा बोली जाती। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी फॉर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ बोली जाती बेटा, ये सरगुजा में। कौन सी, तो आप बोलेंगे इसमें छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बेटा, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती, तो आप कहेंगे सर इसमें छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अगला सवाल, पंजाबी की लिपि क्या है। अगला सवाल जो है बेटा, पंजाबी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो आप बोलेंगे नहीं, गुरमुखी, फारसी, रोमन। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पंजाबी की बेटा जो लिपि है वो कौन सी है, तो आपका जवाब होगा गुरमुखी होगा। आ जाओ बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की भाषा, कुमायूं की भाषा, साहित्यिक भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अगर हम खशगुरा और गुरखाली की बात करें तो ये बेटा नेपाल की राजभाषा है। किसकी, नेपाल की बेटा ये राजभाषा है। अगला सवाल, उकार बहुला, उकार बहुला बोली मानी जाती है। अब जहाँ पे बहुला की बात की जाए तो यहाँ पे बेटा आपका जवाब ये होगा कि किस बोली में उकार का मतलब ऊ स्वर किस बोली में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो आपका जवाब होगा उकार, उकार बहुला जो बोली मानी जाती है वो बेटा आपकी छत्तीसगढ़ी है। कौन सी होगी,
छत्तीसगढ़ी होगी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बात करते हैं बेटा अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुव पद गायन, ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा, ध्रुव पद गायन किस भाषा में मिलता है? तो बेटा आपका जवाब क्या होगा? ब्रज भाषा में। बेटा कौन सा? ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? खड़ी बोली की बात करें और ब्रज भाषा की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर सौर सैनी का एक पार्ट है पश्चिमी हिंदी। कौन सा? बेटा पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं, जिसमें बेटा आपका ब्रजभाषा आता है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, कनौजी, कनौजी, खड़ी बोली, खड़ी बोली को बेटा कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बेटा इसमें हरियाणवी, कौन सी? हरियाणवी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो आपका जवाब होगा बेटा 5 आती हैं। 5 में कौन कौन सी? ब्रजभाषा, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली आता है मेरे दोस्त। और पूछा क्या गया आपसे, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भाई साहब पहले तो आपको पूर्वी हिंदी की बोलियां पता होनी चाहिए। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर इसमें एबीसी आती हैं। कौन सी आती हैं? एबीसी आती है, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। इनको छोड़कर जो मिले वही लगा दीजिएगा। इसमें भाई साहब भोजपुरिया कौन सी होगी? भोजपुरी इसके अंतर्गत, पूर्वी के अंतर्गत नहीं आती है। और भोजपुरी की बात करें तो ये बिहारी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल क्या है मेरे दोस्त? निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। किसकी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर इसमें ब्रजभाषा आता है। कौन सा आता है? ब्रजभाषा आता है, कनौजी आता है। कौन सा? कनौजी आता है। इसके बाद अगर हम कहें खड़ी बोली आता है, खड़ी बोली आता है, हरियाणवी आता है, हरियाणवी और बुंदेली आता है। और कौन सा आएगा मेरे दोस्त? बुंदेली आएगा। बच्चा ये हम बार बार आपको बोर्ड पे क्यों छाप रहे हैं? क्योंकि ये भली भांति आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कनौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, कौन सी नहीं आती? तो आप बोलेंगे सर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। और ये जो छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिएगा दोस्त आ जाओ भाई, बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बेटा कौरवी आती है, बुंदेली आती है, बांगरू आती है। अब ध्यान रखिएगा, आपके जहन में चला होगा कि सर बांगरू का आपने जिक्र नहीं किया पश्चिमी हिंदी में। अगर हम बांगरू की बात करें, ये भाई साहब हरियाणवी का, हरियाणवी का भैया दूसरा नाम है बांगरू। और हरियाणवी को बांगरू या रागड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वांगरू और रागड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी पश्चिमी में नहीं आती है, ये किस में आती है बेटा? तो आप बोलेंगे कि सर ये पूर्वी हिंदी में आती है। किस में आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आइएगा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आपका सीधा सा जवाब होगा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं मेरे दोस्त? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। चलो भाई बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? मैथिली नहीं जी, भोजपुरी नहीं जी। अगर हम बात करें पटना की तो ये मगध क्षेत्र में आता है। मगध क्षेत्र में आता है। किसमें? और मगध में बेटा क्या बोला जाता है?
मगही बोली जाती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कनौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? एकदम बहुआ सा सवाल है। कनौजी की बात करें तो ये बेटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर होगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल बेटा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा बेटा आती है, बुंदेली आती है, कनौजी आती है, कौन सी नहीं आती? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बेटा किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये बेटा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल क्या? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि की बात करें, ये क्या है बेटा? अगर हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति की बात करें तो ये भाई साहब ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। अगर थोड़ा सा और डेप्थ जाएंगे, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से इसका निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे बेटा? तो ब्राह्मी लिपि से। किससे बच्चा? तो आपका जवाब होगा ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि की एक शाखा कौन सी है? तो आपका जवाब होगा उत्तरी ब्राह्मी से इसका जन्म हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से इसका जन्म हुआ। और ये है क्या? तो आप बोलेंगे ये अक्षरात्मक है। ऐसा है बेटा, ये अक्षरात्मक है। और एक बात और बता दूं देवनागरी लिपि में बच्चा, ये जो देवनागरी लिपि है ये बेटा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी हम कहें तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और अगर बात करें, एक और प्यारा सा यहां से बिंदु बनता है, देवनागरी लिपि पर सर्वप्रथम सुधार किसने किया? देवनागरी लिपि पर सर्वप्रथम सुधार किसने किया? तो आपका बेटा प्यारा सा जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें सर्वप्रथम सुधार किया। गंगाधर गंगाधर तिलक किसने बेटा सर्वप्रथम देवनागरी लिपि पे सुधार किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसमें सर्वप्रथम सुधार किया। एक बात और बता दूं, जो इन्होंने सुधार किया उस सुधार को किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे तिलक फांट के नाम से। किस नाम से जाना गया? तो बेटा आप बोलेंगे तिलक फांट के नाम से जाना गया। तिलक फांट के नाम से जाना गया। और हम ये कहें कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे कि सर गुजरात में एक शिलालेख है। गुजरात में एक बेटा शिलालेख है, कौन सा? तो आप बोलेंगे जयभट्ट का शिलालेख। कौन सा है? जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। वैसे इस देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो हजारों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन आपका टाइम जाया होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल में। मैं आशा करता हूं यहाँ तक भली भांति आप समझ गए। अगला सवाल बेटा क्या है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती? तो आप बोलेंगे सर खड़ी बोली की जो उत्पत्ति है सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और सौर सैनी अपभ्रंश के बेटा 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? तो आप बोलेंगे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी कौन कौन से बेटा? तो आप बोलेंगे पश्चिमी हिंदी, दूसरा क्या होगा? पहाड़ी होगा, पहाड़ी हिंदी, इसके बाद बेटा राजस्थानी होगा। क्या होगा? राजस्थानी हिंदी होगा। आइएगा दोस्त अगले सवाल पे बात करते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? अगर हम बेटा पूर्वी हिंदी की बात करें, किसकी बात करें? पूर्वी हिंदी की बात करें तो बच्चा समझिएगा थोड़ा सा, इनका निर्माण हुआ है अपभ्रंश से। किससे? इनका जन्म हुआ है अपभ्रंश। और अपभ्रंश की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? तो आप बोलेंगे शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी? शौरसेनी अपभ्रंश। और दूसरे की बात करें तो अर्धमागधी। क्या बात करें बेटा? अर्धमागधी। और तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? आपकी मागधी होगा। तीसरा कौन सा होगा? मागधी होगा। और अर्धमागधी से बेटा पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी अगर बात करें अर्धमागधी से किसका होता है? तो पूर्वी हिंदी का होता है। इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? एकदम बहुआ सा प्यारा सा जबरदस्त एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? अगर हम सिंधी की बात करें तो सिंधी बेटा जो इसका विकास हुआ वो बेटा ब्राज्द से हुआ। किससे हुआ? ब्राज्द से हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है?
पूर्वी की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर इसका अर्धमागधी, अभी पीछे प्रश्न किया था, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। अगला सवाल क्या है बच्चा? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और देहरादून के मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो बेटा अगर हम बात करें किसकी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बेटा जो आपकी बोली जाती है वो खड़ी बोली बोली जाती है। ये पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी बेटा, खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अगर खड़ी बोली की बात करें तो आप बोल देंगे कि ब्रज से हुआ, अवधी से हुआ, दक्षिणी हुआ, अपभ्रंश से हुआ। तो बच्चा यहाँ पे आपको सवाल गलत नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा है कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ है वो बेटा किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। लेकिन इसमें बच्चा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो गलती ये नहीं करना है कि आपको अपभ्रंश लगा देना है। अपभ्रंश से तो सभी बोलियों का विकास हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो कई विद्वान इसको ब्रज भाषा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? ब्रज भाषा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? एकदम बहुआ सा सवाल फिर आ गया है आपके समझ। दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे कि दिल्ली मेरठ में जो बोली जाती है वो बेटा खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से माना जाता है? तो बहुआ सबको पता है, बिहारी हिंदी का विकास की बात करें तो बिहारी हिंदी बेटा मागधी से, किससे इसका विकास? मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? तो आपका जवाब होगा इसका विकास मागधी से हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शौर सेनी के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? पश्चिमी, पहाड़ी और राजस्थानी। अर्धमागधी की बात करें इसको एक पार्ट मिला है, यानी कौन सा? पूर्वी हिंदी। अगर हम पैसाची की बात करें तो यहां से बेटा 2 बोलियां निकल के आती हैं, लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी निकल के आती हैं। चलो बेटा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है, मगही किस उपबोली की भाषा है? तो भोजपुरी की बात करें, ये मगही की बात करें, मैथिली की बात करें, मैथिली की बात करें बेटा, और भोजपुरिया की बात करें, किसकी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है बच्चा। लोकप्रिय बोली के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका जो विकास हुआ है बेटा, आप कहेंगे इसका मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? तो आपका जवाब होगा मागधी। क्या कुछ ऐसा दिया गया? यानी मगही का पूछा गया है तो बिहारी कह सकते हैं। और मागधी से हुआ किसका है? बिहारी हिंदी का हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? 3 आती हैं, मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरिया, और भोजपुरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? भाई साहब, खड़ी बोली के जब दूसरे नाम की बात आती है तो आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, राहुल शंकरत्यायन। किसका? राहुल शंकरत्यायन का। शंकरत्यायन, राहुल शंकरत्यायन महोदय ने खड़ी बोली को बेटा क्या कहा? कौरवी कहा। क्या कहा मेरे दोस्त? कौरवी कहा। क्या कहा? कौरवी कहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है दोस्त? आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। आज हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।